हेलो एवरीवन। कल हमने बात की थी आपके सिलेबस के बारे में और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सिलेबस। आज से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास सेट्स के ऊपर डिपेंड होगी और वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंड होगी। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिल जाता है पेपर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर लिखेंगे सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट, व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? सेट इट इज ए well defined collection of elements. Set is a well defined collection of element. well defined का क्या मतलब है? यहाँ पे well defined का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि एक आप सेट बनाइए जिसमें आपको पता हो कि सभी बुद्धिमान लोगों को आप जो जानते हैं उनका सेट बनाइए, तो आपको क्या पता वो बुद्धिमान है या वो बुद्धिमान नहीं है। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कि हम सेट के अंदर उस चीज को लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता है, तो आपको यहाँ पता होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। नेचुरल नंबर का आपको पता है तो आप नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हम नोटेशन करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट की नोटेशन क्या होती है? कैपिटल लेटर से। जैसे कि ये हमने लिखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम n से डिनोट करेंगे और सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 डॉट। ठीक है, ये आपका सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर r से डिनोट होगा। रियल नंबर में हर नंबर आ जाता है, जैसे कि -5 p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई हमने सेट मान लिया है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी सेट। और इसकी नोटेशन क्या होती है? एम्प्टी सेट की नोटेशन क्या होती है? एम्प्टी सेट को हम 5 से डोनेट कर और ऐसे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, डिनोट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट को हम इससे डिनोट कर सकते हैं, इससे डिनोट कर सकते हैं। ये एम्प्टी सेट हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट का। यहाँ पे let S be any set or
x बिलोंग टू r, मतलब ऐसे x लेने हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और x 0 और 2 से बिलोंग करना चाहिए, 0 और 2 के बीच में आएगा, और एक कंडीशन हो रहा है x ग्रेटर देन 5। क्या हमें ऐसा कोई नंबर मिल सकता है जो 0 और 2 के बीच में हो और 5 से भी बड़ा हो? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो हम इसको एम्प्टी सेट से डिनोट कर देंगे, एम्प्टी सेट, ये आपका एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, अब इसको रफ कर देते हैं यहां से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। क्या होता है कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी होता क्या? कार्डिनलिटी होता है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। और इसकी नोटेशन क्या होगी? या तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं n इंटू, जैसे ए कोई भी हमें सेट ले लिया, लेट ए बी एनी सेट, एनी सेट, एनी सेट, n ऑफ ए, या ए की कार्डिनलिटी, ये होती है डोनेशन नोटेशन, कार्डिनल ऑफ ए सेट की नोटेशन, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि हमने एक कोई सेट मान लिया, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? कार्डिनलिटी का मतलब है इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 4, ठीक है। जैसे एक अनदर सेट लेते हैं हम B, उसके अंदर लेते हैं x रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x नेचुरल नंबर लेते हैं। 5 से बड़ा है x और 10 से छोटा है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे? नेचुरल नंबर, उसकी कार्डिनलिटी। तो B सेट क्या होगा? B सेट के अंदर 5 से बड़ा और 10 से छोटा, 6 7 8 और 9 ये एलिमेंट आ गए। तो B की कार्डिनलिटी क्या होगी? B की कार्डिनलिटी होगी 4। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट और पढ़ेंगे हम इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट होते क्या है? द सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, द सेट विच कंटेन finite number of elements, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, इसका एग्जांपल है कोई भी सेट हमने ले लिया, इसमें काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब ये फाइनाइट है नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4,
ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? द सेट which contain infinite number of elements। कि वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जैसे कि एग्जांपल करते हैं हम इसका सेट का कोई एग्जांपल, जैसे कि n नेचुरल नंबर का सेट, r रियल नंबर का सेट, i इंटीजर नंबर का सेट। ठीक है, ये नोटेशन होती है नेचुरल नंबर के सेट के लिए, r रियल नंबर के सेट के लिए, i इंटीजर नंबर के सेट के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपका एग्जांपल हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। आपने नोट डाउन कर लिया, अब आगे पढ़ेंगे। ये कुछ डेफिनेशन से जो आपको पता होना चाहिए, आगे क्वेश्चंस में आप इनका यूज होगा। अब बात करते हैं सबसेट के बारे में कि सबसेट होता क्या है। लेट ए बी एनी सबसेट, ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, ए एंड बी ले लेते हैं हम यहाँ पे, ए एंड बी एनी सेट। तो इसमें क्या होगा कि कोई एलिमेंट जैसे x में बिलोंग करता है, a सबसेट ऑफ b, ये नोटेशन होती है सबसेट की। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे कोई एलिमेंट लेट कर लिया हमने, कोई भी x एनी एलिमेंट है जो a में बिलोंग करेगा, तो वो इंप्लाइज करेगा कि वो एलिमेंट b के अंदर भी बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल करते हैं, ए सेट हमने मान लिया 1 4 7 8 और बी सेट हमने मान लिया 1 2 4 7 8 9। तो हम यहां पर बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, मतलब हर एलिमेंट जो x में है वो b में भी होगा, तभी हम कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, a इज अ सबसेट और इक्वल सेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ इक्वल सेट ऑफ b। यहां पर सबसेट हम उसको भी बोल सकते हैं जो इसके इक्वल हो। जैसे कि कोई हमने सेट c मान लिया 1 4 7 8, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि B A इज अ सबसेट और इक्वल सेट ऑफ C, C इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ A। ठीक है, ये हम दोनों लिख सकते हैं क्योंकि A का हर एक एलिमेंट C के अंदर प्रेजेंट है और C का हर एक एलिमेंट A के अंदर प्रेजेंट है। तो हम ये लिख सकते हैं A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ C, C इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ B। अभी बात करते हैं हम प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है कि कोई सेट के हर एक एलिमेंट उसके सुपर सेट में बिलोंग हो, उसके बड़े सेट में बिलोंग हो। जैसे ये 1 4 7 8 है, वो इसके अंदर बिलोंग हो पर पूरा इसके इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग है बट इससे ज्यादा भी कुछ ना कुछ एलिमेंट बी के अंदर है, जैसे कि 2 है 9 है। ठीक है, 2 एलिमेंट इससे ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेंट है बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के अंदर नहीं है। इसलिए हम इसकी नोटेशन करते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है पर बट बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम ये एग्जांपल को लेके ये बात कह सकते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटिंग के बारे में। आपने लिख लिया होगा
इससे पहले एक चीज के बारे में हम बात करते हैं कि आपने सबसेट पढ़ा अभी के अभी, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है कि A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है कि A का हर एक एलिमेंट A के अंदर होना चाहिए। ये दोनों इक्वल हैं तो A का हर एक एलिमेंट A के अंदर प्रेजेंट होगा, तो इसलिए A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ A। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। सेकंड कि phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? ये तो आपको पता चल गया कि A इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि सबसेट हम उसे बोलते हैं जिसके हर एक एलिमेंट उसके दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हो। तो भी ये प्रूफ करेंगे कि phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट होता कैसे है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ B है, तो इसकी नोटेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो X में बिलोंग करता है वो इंप्लाइज करेगा कि हर वो एलिमेंट B के अंदर भी बिलोंग करेगा। तो A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ A है। तो अब हम ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे कि phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट? इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि X अगर B में प्रेजेंट नहीं है, X B में प्रेजेंट नहीं है, तो इंप्लाइज करेगा कि X A में भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट X A का हर एक एलिमेंट अगर B के अंदर प्रेजेंट है, तो एक ऐसा एलिमेंट जो B के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो इंप्लाइज करेगा वो X के अंदर भी प्रेजेंट नहीं, क्योंकि A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ B है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, बस ये आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये पूछ लिया जाता है कि सेट के अंदर को कितने एलिमेंट, एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बताइए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, लेट कर लिया हमने A के अंदर n एलिमेंट है, मतलब इसका क्या मतलब है? ये कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n, मतलब A के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 की पावर n। क्या होंगे? 2 की पावर n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। जब A के अंदर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 1 और 2 है, ठीक है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बारे में पूछा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स phi लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछा, पर phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखवाई थी वो इसका यूज हो गया है कि phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम एक को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं, 1 और 2 दोनों को भी ले सकते हैं। ये भी ऐसे ही लिया है क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब इसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे? 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे इसकी वैल्यू 2 की पावर n,
एन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट थे, 1 और 2। एक, दो, तीन, चार, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे होगा, 2 की पावर n। जब कोई भी सेट में n एलिमेंट है तो 2 की पावर n से हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये प्रोसीजर होता है वैसे निकालने का, पर इससे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम, लेट a इक्वल टू 2, 3, 7, then the total number of elements, total number of subsets, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे ए सेट के अंदर। ए सेट की कार्डिनलिटी क्या आ गई, 3। कितने एलिमेंट है सेट के अंदर, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है सेट के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n। कितने होंगे, 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये ध्यान से देखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं कि ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, ए के एलिमेंट अंदर एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बारे में मैंने बताया कि 2 की पावर n हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 8 हो गया। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है लेट a की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 5, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट। फाइव, 25, 65, 3125। ठीक है, आप ये क्वेश्चन के, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन देख लीजिए, आप इनको सोल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे। अगर एक के सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया हुआ, इसका सोल्यूशन मैं करवा देता हूँ।
टोटल ए के अंदर एलिमेंट कितनी है 5, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये आपका आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके पेपर के अंदर। नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 की पावर n 2 की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए एक बार दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हमने बात की थी टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि प्रॉपर सबसेट, तो यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, लेट कर लिया हमने, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं n, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का 2 की पावर n माइनस 1 जब ए के अंदर n एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि ये आया कैसे, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, प्रॉपर सबसेट का मतलब आया था कि वो पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ये ए सबसेट है बी का, मतलब ये सेट दोनों इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, पर ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि ये एग्जांपल था, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर है, बट बी का हर एक एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। अब हम ए और सी को जैसे कंपेयर करेंगे, ए और सी इक्वल सेट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट इक्वल है, तो हम इसको ले सकते हैं ए इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ सी, या सी इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए, क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर और सेम ही एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए 2 की पावर n माइनस 1 आया, क्योंकि हर एक, जैसे सबसेट के बारे में पढ़ा था हमने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे 2 की पावर n, तो हमने पॉसिबिलिटी क्या निकाली थी सबसेट की, जैसे हमने लेट किया था ए 1 और 2 एलिमेंट है इसके अंदर, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या निकाले थे हमने इसके अंदर, सबसेट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या आए थे, पॉसिबल सबसेट्स क्या है 5 था, 1 था, 2, 1 और 2, ये सबसेट हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आए थे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट थे, बट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सेट इस सेट के इक्वल है, तो हम प्रॉपर सबसेट में ये नहीं लेंगे। जब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स में कौन कौन से आएंगे 5, 1 और 2, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने प्रेजेंट हो गए 1 2 3, मतलब 3 सबसेट। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट के बारे में। क्या इक्वल सेट,
दो सेट इक्वल सेट कब कहलाएंगे? दो सेट इक्वल सेट जब होंगे जब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हो और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हो, तब हम बोलेंगे दो सेट इक्वल सेट है, ए सेट इक्वल टू बी सेट। ठीक है, तब हम टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ every element of A is present in B and every element of B is present in A, तो हम बोलेंगे इक्वल सेट उन दोनों सेट को। let A and B be two sets, then they are said to be equal. They are said to be equal if every element of set A is present in set B, मतलब हर एक सेट का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हो एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी प्रेजेंट इन सेट ए, प्रेजेंट इन सेट ए, मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हो और ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हो, तब हम इसकी नोटेशन ऐसे करते हैं ए इक्वल टू बी। ये क्या है नोटेशन? ये क्या है नोटेशन? ये क्या नोटेशन? जैसे अगर एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, लेट ए हमने मान लिया सेट क्या है 1 2 और 3, तो बी सेट हमने माना बी सेट क्या है 1 2 और 3। अब हम चेक करेंगे क्या ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है एंड 3 भी प्रेजेंट है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। अब हम चेक करेंगे क्या बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, ए 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, तो 3 भी प्रेजेंट है। तो हम इससे पता चल गया कि ए का हर एक एलिमेंट भी बी के अंदर प्रेजेंट है, बी का हर एक एलिमेंट भी सी के बी की ए के अंदर प्रेजेंट है, तब उसको बोलेंगे ए इक्वल टू बी, मतलब ए क्या है, ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट क्या होता है? इक्विवेलेंस सेट, दो सेट्स को हम इक्विवेलेंस कब बोलते हैं? इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस सेट क्या होता है? दो सेट इक्विवेलेंट सेट कब कहलाते हैं? जब द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी आर इक्वल, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंस सेट है। क्या है इक्विवेलेंस सेट? टू सेट्स are said to be equivalence set if the number of element present in both sets are equal, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रेजेंट एक सेट में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में है, आर इक्वल। तो इसकी नोटेशन क्या होगी? ये है आपकी नोटेशन इक्विवेलेंट सेट की नोटेशन है। इससे डिनोट करते हैं, टू सेट आर इक्विवेलेंट सेट, हम इससे डिनोट करेंगे जैसे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, तो ए इक्विवेलेंट टू बी